बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 8 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 8 सेविंग रिसोर्सेज, इस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने यूनिट नंबर 8 का डायलॉग, उसके चैप्टर की टेक्स्ट की रीडिंग, उसके प्री रीडिंग क्वेश्चंस, उसके वाइल रीडिंग क्वेश्चन और उसके पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस को हमने कवर किया था। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे ओरल कम्युनिकेशन के टॉपिक से। ओरल जुबानी कम्युनिकेशन, बातचीत। ओरल कम्युनिकेशन के टॉपिक में हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के डिफरेंट रूल्स पढ़ते हैं। लर्निंग द साउंड्स, लर्निंग सीखिए, द साउंड्स आवाज़ें। इंग्लिश लैंग्वेज को बोलते हुए हमारे पास जो साउंड्स आती हैं, यहाँ पर हम उनको सीखने के डिफरेंट रूल्स पढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इसमें हमारे पास रिस्पॉन्ड टू वीक फॉर्म्स ऑफ डू एंड हैव। यहाँ पर हमने पढ़ने हैं वीक फॉर्म्स ऑफ डू एंड हैव। हैव की वीक फॉर्म्स हम ऑलरेडी इस बुक में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो हमारे पास न्यू पॉइंट है वो है डू की वीक फॉर्म। हम रीड मी के सेक्शन को देखते हैं। Weak forms of do and have are unstressed in connected speech. Weak forms of do and have. जो weak forms होती हैं do and have की, that are unstressed. उन पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, उन पर ज़्यादा दबाव नहीं डाला जाता in connected speech, बात करने के दौरान। हमने पढ़ा था कि जब हम have की weak form पढ़ते हैं तो for example I have, इसको हम फिर वीक फॉर्म में कहते हैं आई। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हैव पे उस तरह स्ट्रेस नहीं दिया जा रहा जिस तरह हम उसकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में उसको देते हैं। आई हैव, आई। इसके साउंड में आपको डिफरेंस पता लग रहा होगा। ये है इसकी स्ट्रॉन्ग और वीक फॉर्म। अब हम डू की पढ़ेंगे। यहाँ ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि डू और हैव की जो वीक फॉर्म्स होती है उनको अनस्ट्रेस्ड रहने दिया जाता है, उन पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता बात करने के दौरान। What do you want to do today? In this sentence, the first do is weak and the second is stressed. अब आप इसमें देखें कि what do you want to do today? यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट डू है वो अनस्ट्रेस्ड है, ये उसकी वीक फॉर्म है। What do you want to do today? यहाँ पे जो हमारे पास सेकेंड डू है ये इसकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, इस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। इन दिस सेंटेंस द फर्स्ट डू इज वीक एंड द सेकेंड इज स्ट्रेस्ड। आई हैव फाउंड माई लॉस्ट फोन, मुझे अपना खोया हुआ फ़ोन मिल गया। आई हैव फाउंड माई लॉस्ट फोन। आई इन द सेकेंड सेंटेंस इज वीक, ये इसकी वीक फॉर्म है, जिस तरह का मैंने आपको ऊपर बताया है कि आई हैव को जब हम आई के साथ एपोस्ट्रोफी वी लगा के उसको जब हम पढ़ते हैं, जब हम उसको बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो वो उसकी वीक फॉर्म आती है हमारे पास। इट इज़ वीक हेयर बिकॉज वी हैव यूज्ड कॉन्ट्रैक्शन इन दिस सेंटेंस, क्योंकि हमने इस सेंटेंस में कॉन्ट्रैक्शंस को यूज़ किया है। कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में हमने एक पोएम पढ़ी थी जिसमें हम अल्फाज का सुकड़ाव कर देते हैं, जब हम उनको सुकड़ देते हैं। यहाँ पर आई थिंक हमारे पास फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ी थी या हमने फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ी थी इफ़ यू आर हैप्पी। यहाँ पर देखिए हमने कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ किए थे और यहाँ पर फिर ये इसकी वीक फॉर्म्स आई थी। आप दोबारा से इस वीडियो को देखें, इस वीडियो का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको आप दोबारा से देखें तो आपको इसकी ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगी एग्जाम्पल्स के साथ। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है जिसमें हमने डू और हैव की वीक फॉर्म्स पढ़ी हैं। स्पीक टू सेंटेंसेस यूजिंग डू एंड हैव इन वीक फॉर्म। अब हमने दो सेंटेंसेस ऐसे यूज़ करने हैं जिनमें हमने दो सेंटेंसेस बोलने हैं जिनमें डू और हैव की वीक फॉर्म्स यूज हुई हों। सबसे पहले हम डू को देख लेते हैं। When do you read? इसमें हमने डू को अनस्ट्रेस्ड रखा है। When do you get up? इसमें भी हमारे पास जो डू है
वो अनस्ट्रेस्ड है। इसी तरह अब हम हैव की यूज करते हैं। I've eaten an apple. I've taken part in games. यहाँ पर आपने देखा कि हमने डू और हैव की वीक फॉर्म्स यूज किए हैं सेंटेंसेस में। आप इन सेंटेंसेस को यहाँ से नोट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लर्निंग टू स्पीक। लर्निंग सीखिए, स्पीक बोलना। ऊपर वाले टॉपिक में हमने साउंड्स के बारे में सीखा था। अब इस टॉपिक में हम बोलना सीखेंगे कि हमने बोलने के बारे में कुछ रूल्स सीखने हैं। डिवाइड द स्टूडेंट्स, डिवाइड तकसीम करें द स्टूडेंट्स तलबात को इनटू 3 इक्वल ग्रुप्स। आप अपने क्लास के स्टूडेंट्स को 3 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करें। नेमिंग देम एज वाटर, एक ग्रुप को आप नाम दें वाटर का, सेकंड को इलेक्ट्रिसिटी का एंड पेपर, और थर्ड को पेपर का। इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, जैसा कि आपको पता है कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और पेपर ये तीनों हमारे पास क्या है, ये तीनों हमारे पास इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज हैं, हमारे माहौलियाती वसाइल हैं। ये हमारे पास, ये हमारे माहौल में माहौलियाती वसाइल अगर आप देख सकते हैं अपने आगे पीछे माहौल में, तो ये हमारे पास वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि अल्लाह ताला ने हमें एज अ गिफ्ट दिए हैं, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड पेपर। सेकेंड पॉइंट, द ग्रुप्स प्रिपेयर स्पीच। इन ग्रुप्स से कहें कि आप एक स्पीच प्रिपेयर करें। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द गिवन टिप्स, और साथ ही आपको कुछ टिप्स दिए हुए हैं, आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। ये यहाँ पर काफ़ी ब्लर आया है, मैंने कुछ बुक्स चेक की हैं, इसके अलावा वाली बुक भी मैंने देखी है, सारे ही बुक्स में तकरीबन ये ब्लर प्रिंट हुआ है। तो ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं ये तो मैं नहीं रीड कर सकती, लेकिन ये मैं आपको बता देती हूँ। स्पीकिंग इन पब्लिक, यहाँ पर आपको कुछ टिप्स दिए हुए हैं कि आपने स्पीच करते वक्त क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। स्पीकिंग इन पब्लिक, जब पब्लिक कहते हैं आवाम को, स्पीकिंग इन पब्लिक जब आप आवाम के सामने, जब या ज़्यादा लोगों के सामने जब आप बात कर रहे होते हैं, तो आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। पॉइस कहते हैं बावकार रहने को, कि आपने कॉन्फिडेंट रहना है। स्पीच करते वक्त आपने कॉन्फिडेंट रहना है। वॉइस कहते हैं आवाज़ को। अब यहाँ पर आपके पास कुछ टिप्स दी हुई है कि आपने स्पीच करते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, आपने कॉन्फिडेंट रहना है। सेकंड, आपकी जो वॉइस हो वो ना ज़्यादा ऊंची हो, ना ही बहुत स्लो हो कि किसी को सुनाई ना दे। अबाउट लाइफ, अब लाइफ का पॉइंट मुझे इसमें क्लियर नहीं है क्योंकि ये साथ जो लिखा हुआ है वो ब्लर है। आई कॉन्टेक्ट कहते हैं आंखों से आंखें मिलाना, कि जब आप स्पीच कर रहे होते हैं तो आपने अपने ऑडियंस के साथ आई कॉन्टेक्ट रखना है। नेक्स्ट, जेस्चर्स कहते हैं इशारों को, कि कुछ हाथ से इशारे, कुछ आपके बॉडी जेस्चर्स होते हैं जो कि आपने स्पीच में जिनका ध्यान रखना होता है। स्पीड, रफ्तार, आपके बोलने की रफ्तार ना बहुत ज़्यादा हो और ना ही बहुत कम हो। हमने क्लास के स्टूडेंट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, उनको वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और पेपर, ये 3 टाइटल्स हमने उनको देने हैं। फिर हमने उनको स्पीच के लिए प्रिपेयर करना है इन टिप्स के साथ। और स्पीच का टॉपिक हमारे पास क्या होगा, इफ़ यू कैन चेंज वन थिंग इन द वर्ल्ड, अगर आप इस दुनिया में एक चीज़ तब्दील कर सकते हैं, चेंज तब्दील करना, व्हाट विल यू चेंज, तो आप क्या चीज़ तब्दील करेंगे। ये जो टॉपिक है हमारे पास, इसको हमने प्रिपेयर करना है माइंड में रखते हुए अबाउट एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, या जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में, कि अगर आपके पास दुनिया में एक चीज़ तब्दील करने की पावर हो तो आप क्या चीज़ तब्दील करेंगे। ये स्पीच मैंने आपके लिए लिखी हुई है, हम उसको रीड करते हैं वहाँ से। यूनिट नंबर 8, सेविंग रिसोर्सेज, वसाइल का तहफ़्फ़ुज़। लर्निंग टू स्पीक, बोलना सीखिए।
यहाँ पे हमारे पास स्पीच का टॉपिक दिया हुआ है, इफ़ यू कैन चेंज वन थिंग इन दिस वर्ल्ड, अगर आप इस दुनिया में एक चीज़ तब्दील कर सकते हैं, व्हाट विल यू चेंज, तो आप क्या तब्दील करेंगे। ये स्पीच मैंने आपके लिए लिखी हुई है, आप इसको फिर क्लास के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह बखैर। आई एम योर फ्रेंड, मैं हूँ आपकी दोस्त। यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं अपना। हेयर टू टॉक अबाउट, कि मैं बात करूँ द टॉपिक, इस टॉपिक पर, इस मौजू पर, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चंस, जो कि मेरे पसंदीदा सवालात में से एक सवाल है कि इफ़ आई कुड चेंज, कि अगर मैं तब्दील कर सकूँ, वन थिंग, एक चीज़, इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में, व्हाट वुड इट बी, तो वो क्या होगा। इफ, अगर, आई हैव द पावर टू चेंज वन थिंग, अगर मेरे पास ताकत हो कि मैं इस दुनिया में किसी एक चीज़ को तब्दील कर सकूं, आई वुड, तो मैं करूंगी, एलिमिनेट, खात्मा या निकाल देना, द यूज ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का इस्तेमाल, विच हैज़ बिकम, जो कि बन चुका है, वन ऑफ द प्राइमरी, बुनियादी, कॉज, वजह, ऑफ पोल्यूशन, गंदगी की। आई वुड एलिमिनेट द यूज ऑफ प्लास्टिक्स, तो मैं प्लास्टिक्स के इस्तेमाल को ख़त्म कर दूंगी, विच हैज़ बिकेम, जो कि बन चुका है, वन ऑफ द प्राइमरी कॉजेज ऑफ पोल्यूशन, जो कि हमारे पास गंदगी की एक बुनियादी वजह बन चुका है। प्लास्टिक टेक्स टन्स ऑफ ईयर्स, प्लास्टिक लेता है कई हज़ारों साल टू डीकम्पोज, उसके ख़त्म होने के लिए, या हम कह सकते हैं कि इसका जो गलने का अमल है वो बहुत स्लो है, वो कई हज़ारों साल इसमें लग जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक बनाते वक्त, प्रोसेस, अमल, ऑफ क्रिएटिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक को बनाने के अमल के दौरान, रिलीजेस, खारिज होती हैं, हार्मफुल केमिकल्स, हार्मफुल, खतरनाक, केमिकल्स इनटू द एयर, हवा में, एंड वाटर, और पानी में, विच कैन हैव, जो कि करता है, अ डैमेजिंग, एक बहुत खतरनाक या नुकसानदेह, इफेक्ट, असर, ऑन द एनवायरमेंट, हमारे माहौल पर। थैंक्स। स्पीच को मैं दोबारा से एक दफ़ा रीड करती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम योर फ्रेंड, here to talk about the topic which is one of my favorite questions. If I could change one thing in the world, what would it be? If I have the power to change one thing in the world, I would eliminate the use of plastics, which has become one of the primary causes of pollution. Plastic takes tons of years to decompose. The process of creating plastic releases harmful chemicals into the air and water, which can have a damaging effect on the environment. Thanks. यहाँ पर मैंने प्लास्टिक की बात की है कि अगर हम इस वर्ल्ड में किसी चीज़ को चेंज कर सके तो वो ये हो कि हम प्लास्टिक के यूज़ को एलिमिनेट कर दें। उसकी मैंने आपको यहाँ पर 2 रीज़न्स बताई हैं। फर्स्ट, कि प्लास्टिक डीकम्पोज होने में बहुत टाइम ले लेता है। सेकंड, कि प्लास्टिक को बनाते वक्त उससे कुछ ऐसे केमिकल्स और गैसेस रिलीज़ होते हैं जो कि हमारे एयर और वाटर को पोल्यूट कर देते हैं। जब ये गैसेस एयर में रिलीज़ होते हैं तो सारे लिविंग थिंग्स को नुकसान पहुंचता है, और जब ये वाटर में रिलीज़ कर दी जाती हैं तो हम वो पानी पीते भी हैं, और जो हमारी मैरीन क्रिएचर्स हैं, जो कि पानी में रहने वाले जानवर हैं, उन सबको नुकसान पहुंचता है। तो प्लास्टिक इटसेल्फ और प्लास्टिक के बनाने का अमल दोनों बहुत डेंजरस हैं। ये टॉपिक हमारा एंड होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। साइट वर्ड्स। से एंड स्पेल द गिवन वर्ड्स। दिए हुए अल्फाज को बोलें और इनके स्पेलिंग्स को देखें।
साइट वर्ड्स ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि सबक की पढ़ाई के दौरान हमारे सामने बार बार आते हैं, तो इजीली रीडिंग करने के लिए इन वर्ड्स को सीखना ज़रूरी होता है। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास वार्म, WARM, वार्म, गर्म। सेकेंड क्लीन, CLEAN, क्लीन, साफ। ग्रो, GROW, ग्रो, बढ़ना। लास्ट वर्ड है LIGHT, लाइट, रोशनी। ये हमारे पास साइट वर्ड्स थे। टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। Encourage students to brainstorm ideas about environmental resources. Encourage, हौसला अफजाई करें स्टूडेंट्स की, टू ब्रेनस्टॉर्म। ब्रेनस्टॉर्म कहते हैं जहन पर जोर डालना, दबाव डालना कि बच्चों को ये चीज़ बताएं कि वो और क्या क्या आइडियाज़ दे सकते हैं अबाउट एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, उनको सोचने के बारे में कहें। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का। रीडिंग कम्प्रिहेंशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी अवॉइड वेस्टिंग वाटर, हम पानी के ज़ाया होने को किस तरीके से रोक सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है राइट 2 पॉइंट्स टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, 2 ऐसे नुकात बताएं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हैं। थर्ड, व्हाट इज पेपर मेड ऑफ, पेपर किस चीज़ से बनता है, कागज़ किस चीज़ से बनता है। लास्ट क्वेश्चन है हाउ इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज्ड, माहौलियाती आलूदगी कैसे फैलती है। ये हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, इसको रीड करते हैं। यूनिट नंबर 8 सेविंग रिसोर्सेज, क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन हाउ कैन वी अवॉइड वेस्टिंग वाटर, हम पानी ज़ाया होने से किस तरीके से ग्रेस कर सकते हैं, किस तरह हम इससे बच सकते हैं। अवॉइड, बचना या ग्रेस करना। वेस्टिंग वाटर, पानी को ज़ाया होने से। वी कैन अवॉइड वेस्टिंग वाटर बाय, हम पानी को ज़ाया करने से बच सकते हैं बाय इन तरीक़ों से। फर्स्ट, टेकिंग शॉर्ट शावर्स, कि हम नहाते वक्त ज़्यादा पानी इस्तेमाल ना करें। सेकेंड, बाय यूजिंग बकेट ऑफ वाटर, कि हम पानी की बाल्टी यूज़ करें टू वॉश द कार, गाड़ी को धोते वक्त। थर्ड पॉइंट, बाय टर्निंग ऑफ द टैप, कि हम नल का बंद कर दें वाइल ब्रशिंग टीथ, दांत साफ करते हुए, एंड वॉशिंग हैंड्स, और हाथ धोते हुए। 3 पॉइंट्स थे हमारे पास इसमें। वी कैन अवॉइड वेस्टिंग वाटर बाय टेकिंग शॉर्ट शावर्स, यूजिंग बकेट ऑफ वाटर टू वॉश द कार, टर्निंग ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग टीथ एंड वॉशिंग हैंड्स। सेकेंड क्वेश्चन, राइट 2 पॉइंट्स टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को बचाने के कोई से 2 नुकात लिखें। वी कैन सेव इलेक्ट्रिसिटी बाय, हम बिजली बचा सकते हैं बाय टर्निंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स, कि हम गैर ज़रूरी बत्तियां बुझा दें। अननेसेसरी, गैर ज़रूरी। टर्न ऑफ, बंद करना, बुझा देना। यूजिंग नेचुरल लाइट, कि हम कुदरती रोशनी का इस्तेमाल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब दिन हो तो आप कोशिश किया करें कि नेचुरल लाइट यूज़ किया करें, लाइट्स ऑन करने से परहेज़ किया करें। ड्राइंग वेट क्लोथ्स इन द सन, और ये कि हम गीले कपड़े सूरज में सुखाएं, ना कि हम इसको ड्रायर में सुखाएं। क्वेश्चन नंबर 2, वी कैन सेव इलेक्ट्रिसिटी बाय टर्निंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स, यूजिंग नेचुरल लाइट, ड्राइंग वेट क्लोथ्स इन द सन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज पेपर मेड ऑफ, कागज़ किस चीज़ से बनता है। पेपर इज मेड ऑफ ट्रीज, कागज़ दरख्तों से बनता है, लकड़ी से बनता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज्ड, कॉज्ड वजह बताएं कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन होने की, माहौलियाती आलूदगी कैसे होती है, इसकी वजह बताएं। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, कटिंग काटना, ऑफ ट्रीज दरख्तों का काटना, एंड थ्रोइंग, और फेंकना।
ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, सनती फजला, कि हमारे इंडस्ट्रीज से जो गंद खारिज होता है, थ्रोइंग जब हम उसको फेंकते हैं इन वाटर, पानी में, कॉज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, तो इससे हमारा जो माहौल है वो गंदा हो जाता है। यहाँ पर मैंने 2 रीजंस बताई हैं। फर्स्ट, बाय कटिंग डाउन ट्रीज, कि जब हम दरख्त काटते हैं। सेकंड, बाय थ्रोइंग इंडस्ट्रियल वेस्ट इन द वाटर, और पानी में या ज़मीन में भी जब हम इंडस्ट्रियल वेस्ट फेंकते हैं और जब हम उसको ठीक तरीके से डिकम्पोज नहीं करते तो वो हमारे लिए माहौलियाती आलूदगी का सबब बनता है। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड थ्रोइंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इन द वाटर कॉज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। हमारा रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का टॉपिक एंड होता है। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।